परमेश्वर आज हमें पछतावा करना सिखाता है कि हम मन को फिराएं, क्योंकि बाइबल भी कहता है, पूरा पवित्र शास्त्र एक ही बात को कि मन फिराओ। और यही है कि हम पछतावा क्यों करें, मन को क्यों फिराएं और कैसे फिराएं। मन को फिराना, पछतावा करना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने के द्वारा हम अनंत मृत्यु को जाते हैं, नरक की ओर जाते हैं। लेकिन जब पाप से पछतावा करते हैं, मन को फिराते हैं, उस स्वर्ग के लिए रास्ता खुलता है। इसीलिए हम नहीं चाहते कोई भी नरक की ओर जाए, इसीलिए लोग पछतावा करते हैं। लोग डरते हैं कि नरक नहीं जाना है, इसीलिए लोग पछतावा करते हैं। यीशु के पास जाना चाहते, उस स्वर्ग में जाना चाहते, इसीलिए लोग पछतावा करते हैं। और हमें पछतावा कैसे करना है, पछतावा करने किस तरीके से करना चाहिए और कौन पछतावा करता है, कैसे लोग पछतावा करते हैं? वही जिसने अपना पाप और अधर्म, अशुद्ध कामों को अपना गलती माना, एहसास हुआ कि उससे पाप हुआ है और उससे निकलना चाहता है, वो व्यक्ति पछतावा कर रहा है। वो व्यक्ति अपने मन को फिरा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस पाप में रहे, उस दलदल में रहे। वो अपने आप को सुधारना और बदलते हुए देखना चाहता है, बदलना चाहता है, ताकि उस स्वर्ग के लिए तैयार हो सके। और उस पापों से क्षमा चाहता है वो व्यक्ति, इसीलिए वो पछतावा करता है, ताकि यीशु का लहू उसे क्षमा करे, शुद्ध करे, उसके पापों को धोए। इसीलिए लोग पछतावा करते हैं और क्षमा याचना मांगते कि प्रभु दया करे, क्योंकि प्रभु का डर रहेगा तो वो व्यक्ति क्षमा मांगेगा और अपने पापों से प्रायश्चित करेगा और अपना गलती को मानना, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा और छाती पीट पीट कर मन को फिराएगा कि मेरे से जाने अनजाने में गलती हो गया, प्रभु मुझे माफ़ करे, दया करे मुझ पर, क्योंकि मैंने पाप कर दिया। और जो सच्चा पछतावा नहीं करते हैं तो वो अधूरा सुधार होता है, अधूरा पछतावा होता है, सही पछतावा नहीं होता है। तो वो व्यक्ति के जीवन में और मुसीबत पड़ता है और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अधूरे सुधार से विपत्ति, ठीक वैसे ही होता है। इसीलिए सच्चा पछतावा करना ज़रूरी है, वो भी आंसुओं के साथ। वो जब सच्चे पछतावा करेंगे, खुद हृदय टूटा हुआ सा हो जाएगा, आंसू के साथ होगा और बालक के जैसे एकदम नम्र दीन हो जाएंगे, बच्चे के जैसे हो जाएंगे, नम्र हृदय बन जाएगा, छोटा हो जाएंगे। और सच्चा पछतावा से मन को फिर शांति मिलना स्टार्ट होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सच्चा पछतावा किया और हमारे पाप क्षमा हो गए? बस उसे लगने लगेगा कि मन में बहुत शांति आ गया, आनंद आ गया और डर दूर हो जाएगा, घबराहट दूर हो जाएगा और कोई बोझ नहीं रहेगा। वो बहुत हल्का फील करेगा और फिर उस पाप को नहीं करने का वो व्यक्ति वादा करेगा कि दोबारा ऐसा पाप नहीं करेंगे। और वो अपने मुंह से अंगीकार करेगा और सब अपने बुरे काम को सुधारना स्टार्ट करेगा और सब काम अच्छे करना स्टार्ट करेगा और वादा करेगा, प्रभु के साथ प्रॉमिस करने लगेगा और ठान लेगा कि दोबारा ऐसा पाप नहीं करना है और ऐसा गलती से भी उस रास्ता में, उस डगर को नहीं जाना, उस पाप की ओर। और ये पछतावा जरूरी होता है ताकि हम उस नरक से बच सके। जिससे ऐसा पछतावा से लोगों का, जो लोग ऐसे पछतावा करते हैं तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का दान भी उन पर उड़ेल देता है सच्चा पछतावा से। उड़ाव पुत्र के बारे सुनते हैं, वो अपने पिताजी से अपना धन संपत्ति मांगा और लेके मौज मस्ती पाप में जीवन जीने लग गया। और वो जब पछताने लगा, जब मन फिराया तो पछताने लगा और पछताते हुए उसने कहा कि मैं अपना गलती को मानूंगा, जाऊंगा अपने पिता के पास और बोलूंगा कि पिता मुझे क्षमा कर। ऐसा करके उड़ाव पुत्र वो पछतावा करके आ रहा था, लौटा। फिर उसके बाद एक फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। वो जो चुंगी लेने वाला है वो स्वर्ग की ओर अपना चेहरा भी उठाना नहीं चाहा और वो छाती पीट पीट कर पछतावा करने लगा और वह अपने आप को छोटा नम्र दीन बना दिया और वो बस यही कर रहा था कि मुझ पापी पर तरस खा, दया कर, इस तरीके से। मतलब वो नम्र दीन हो गया। मन फिराने वाला कुकर्मी जो क्रूस पर कुकर्मी था, जो मन फिराया, वो भी यही कहता, हो सके प्रभु तो मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा। तो कहने का मतलब वो चाह रहा है कि मेरे को भी स्वर्ग मिल जाए। वो अपने पापों को, गुनाहों को मान रहा और वो कह रहा कि हम लोग तो अपना गलती का, पाप का सजा भुगत रहे, लेकिन यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे उस क्रूस पर चढ़ाया गया। वो अपना गलती को माना, पछतावा करने लगा। आज हमें भी पछतावा करना है सच्चे हृदय से। प्रकाशित वाक्य 22:11, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे।
जब पाप होता है तो प्रभु के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि हमने पाप किया। जैसे आदम और हवा ने पाप किया तो उसे परमेश्वर का सामना नहीं कर पा रहे, उसे वो डर लग रहा, परमेश्वर का डर आ रहा कि मतलब हम कैसे जाएं क्योंकि हमने पाप किया है। ठीक वैसे ही जैसे आपको भी लगता होगा पाप किए हैं तो आप बाइबल कैसे पढ़ेंगे, चर्च कैसे जाएंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे। शैतान उसे ला रहा मन में ताकि आप और प्रभु से दूर हो जाए, वो और दूर करता है आपको। ऐसा ना करें, आप पछताप करें। प्रभु मौका दी है पछताप करने का, मन फिराने का मौका दे रहा आपको। आज इसी समय मन फिराइए, पछताप कीजिए, सच्चा पछताप। प्रभु के सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं होगा, वह अपने आप को छोटा समझेगा और वो छोटा बनाएगा भी वैसे लोग, और अपना तारीफ नहीं करेगा, अपना बड़ाई नहीं करेगा, बल्कि दया की भीख मांगेगा यीशु मसीह से कि दया कर दो प्रभु मुझ पर तरस खाओ प्रभु, अपना अनुग्रह कर। जब सच्चा पछताप होगा तो शांति आनंद का अनुभव होगा, डर दूर हो जाएगा, बहुत हल्का महसूस होगा, चिंता मुक्त होगा और गाना गाने का खूब मन करेगा, प्रभु का स्तुति करने का खूब मन करेगा, नाचने का मन करेगा कि प्रभु ने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया। वो आप आनंद से भरने लगेंगे, यीशु का प्रेम से भरने लगेंगे, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा और खूब धन्यवाद देना स्टार्ट करेंगे। आपके अंदर में यीशु मसीह का प्रेम, शांति, आनंद भरपूर हो जाएगा। और जो यीशु मसीह का प्रेम आ जाएगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा दूसरों को क्षमा करने का हृदय आएगा और सही तरीके से आप अपना जीवन को तैयार करना स्टार्ट करेंगे। ये होगा सच्चा पछताप। क्या आपने ये सच्चा पछताप किया? और बहुतों का पछताप के द्वारा, पापों से मन फिराने के द्वारा बहुतों का उद्धार उसी समय परमेश्वर कर देते हैं, लोगों का उद्धार हो जाता है। और यही है जो प्रभु चाहता है कि जब पछताप करने से ही हम बचेंगे और प्रभु का दया अनुग्रह ही हम पर होना स्टार्ट होगा। जब हम पछताप करते हैं तो प्रभु दया अनुग्रह करना स्टार्ट करता है। क्या हम लोग ऐसा पछताप कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह तो चाहता है कि वो कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करूँगा, जिस पर कृपा करना चाहता हूँ उस पर कृपा करूँगा। आप लोग सच्चा पछताप करें, मन को फिराएं। ये समय है सच्चे पछताप करने का। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यीशु मसीह, इस समय आपके बेटे और बेटी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रभु इनके मन फिराने के लिए परमेश्वर इसे तैयार कर, इनका सच्चा हृदय से पछताप होने पाए, ये मन को फिराने पाए। उस पाप में फंस चुके हैं, उस बुरे लत में फंस चुके हैं, निकलने के बावजूद भी वो फिर वापस उसी दशा में पड़ जाते हैं। प्रभु आप इन्हें सामर्थ और बल देंगे, क्योंकि बल आपकी ओर से मिलता है। यीशु मसीह ये पाप करने से डरने पाए, क्योंकि आपके राज्य के लिए तैयार होने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करने पाए, क्योंकि समय निकट है, आपका आना निकट है। इतने सारे संसार में लोग पाप में गिराने में लगे हैं, लेकिन कुछ ही है जो थोड़े हैं जो प्रभु में लाने के लिए और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रभु ऐसे संगति दे कि बुरे संगति से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों को खड़ा रखे हैं। प्रभु आपके बेटे बेटी का भी इस समय सच्चा हृदय से पछताप हो, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो आपको जीवन देने आया। यीशु इनके गुनाहों को जो लाल रंग के हैं हिम के समान श्वेत सफेद कर मेरे लॉर्ड, और ये दोबारा उस पाप में ना गिरे और वो पाप के बारे ना मन में भी ना सोचने पाए। प्रभु इनके मन को भी शुद्ध कर और इनका छुटकारा उस बंधन से निकलने पाए। प्रभु आपके गुलाम होने पाए। प्रभु यीशु दया करना। सारी महिमा आपको देते हैं इस प्रार्थना से विश्वास के द्वारा कि आपने प्रार्थना सुना है। आपके द्वारा इन्हें शांति और आनंद की भरपूरी होने पाए। प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।